शहडोल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। यहाँ पपौन थाने में एक मां ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ पहले घर को आग के हवाले किया और फिर तीनों बच्चियों को जहर पिलाया। आखिर में मां ने खुद भी मौत को गले लगा लिया। हिरवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से अचानक धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो घर का सामान जल रहा था और अंदर मां समेत 4 लोग तड़प रहे थे। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक एक कर चारों की मौत हो गई। मृतकों में 30 वर्षीय अनीता सिंह और उसकी 3 बेटियां शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि अनीता ने पहले घर में आग लगाई और फिर बच्चियों को जबरदस्ती कीटनाशक पिलाया और बाद में खुद भी खा लिया। मामले का सबसे सनसनीखेज खुलासा उस वक्त हुआ जब मौत से पहले 7 साल की मासूम रितिका ने पुलिस को बयान दिया। बच्ची ने बताया कि उसकी मां ने खुद ही घर में आग लगाई और तीनों बहनों को जहर खिलाया। हाँ सर, मेरे को शाम को कल पता चला। मैं बाहर रहता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र में। जब मेरे को पता चला कि तुम्हारी 3 बच्ची और एक उनकी माँ वो नहीं रही, घर के बाजू में आग भी लगाई है। पूरा जो गल्ला बर्तन था पूरा लकड़ी उकड़ी डाल के पूरा माचिस लगा के, खाली इतना ही मेरे को पता है सर। तो वो पहले आग लगा के सुसाइड करने का प्रयास किया था क्या, आत्महत्या करने नहीं का? सर, मैं बाहर था तो मैं इसके अलावा ज़्यादा आपको सूचना नहीं दे सकता सर। नहीं तो क्या पता चला आपको, क्या जहर पहले खिलाया, बच्चों को भी खुद भी खाई? सर मेरे को खाली इतना पता चला है कि मैं नागपुर में था, कल शाम को 7:30 बजे फ़ोन गया कि घर आ जा, तुम्हारा तीनों बच्ची ख़त्म हो चुकी है और उसकी माँ भी। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। तो आज मेरे को अभी 3 घंटा हुआ होगा पहुँचा। बस इतना ही पता है सर। मैं तिखवा से जब आया हूँ तो देखा तो घर में आग लगी थी और बच्चों को देखा तो वो मरे पड़े थे। बड़ी वाली बच्ची ने बैठी थी, उससे मैं पूछा कि ये क्या हो गया, क्या करते हैं? तो उसने बताया कि मम्मी ने हमें दवाई घोल घोल के पिलाई है। इसमें किसको किसको पिलाई थी, किसकी किसकी मौत हो गई? वो पिलाई थी छोटी छोटी 2 बच्ची, वो ख़त्म हो गई थी और खुद की वो मम्मी ख़त्म हो गई थी। बड़ी वाली बेटी? बड़ी वाली बैठी थी तो उसी ने तो मुझे बताया कि मम्मी ने हमें दवाई घोल घोल के पिलाई है। किसमें, आटे में पिलाया था? आटा जैसे दवाई थी वही। कितने लोगों की मौत हो गई इसमें? इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और फिर बड़ी बच्ची के व्यवहारी हॉस्पिटल में मौत हुई है। 4 लोगों की मौत? 4 इसके लोगों पीछे की। की वजह क्या, क्या कारण है, ये क्यों? इसका वजह कारण हमारे समझ में यही नहीं आता है सर कि वो तो सब बच्चों सहित अकेली थी, हम लोग तो बाहर थे, न उसके साथ कोई खाना पीन में न कोई बात व्यवहार में, हमारा सब कुछ अच्छा था। नहीं, और कुछ ये भी था ना कि वो नशा वशा भी करती थी क्या? जी नशा करती थी सर, जी? दारू की। कौन? बहू? अनीता बहू। अच्छा, तो रोक टोक करते थे तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता था? नहीं रोक ठोक नहीं करते थे हम, हमारा तो पीती नहीं थी वो, अपना पीती थी। पीते रहो भाई, गाली देते रहो, क्या करें, सहते थे। तो ऐसा तो नहीं आप लोग से विवाद होता रहा, सास कोई ससुर से? विवाद नहीं, हम खुद मुँह दूर हो जाते थे, किनारे हो जाते मतलब थे। खाने पीने की? खाने पीने में अपना अलग खाना पीना रहता था। पुलिस की पड़ताल में ये भी सामने आया कि महिला का अपने सास ससुर से अक्सर विवाद था। ग्रामीणों और रिश्तेदारों के मुताबिक वो उग्र स्वभाव की थी और पति पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाती थी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले उसने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। टूटे हुए मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक मां को अपनी ही बेटियों के साथ मौत का रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। शहडोल जिले के पपौन थाना अंतर्गत हिरवार गांव में एक महिला ने खुद के साथ 3 बच्चियों को आटे में जहर घोलकर पिला दिया और बच्चियों की भी मौत हो गई और खुद महिला की भी मौत हो गई। हम मौके पर खड़े हैं, ये हिरवार गांव है और मेरे पीछे आप देखेंगे ये अंतिम संस्कार या अंतिम समाधि जिसे कहा जाए, बच्चियों की और उसके माँ की अंतिम समाधि यहाँ पर उसके परिवार के लोग कर रहे हैं। और बच्चियों को जहर क्यों पिलाया था और उसके पहले क्या बात हुई थी, एक तरफ इनका घर है और दूर-दूर तक दूसरे भी घर नहीं हैं। हम मौके पर आए हैं, इस बात को पुलिस भी यहाँ पर आई थी और बच्चियों का पोस्टमार्टम करा के 100 दफनाने की प्रक्रिया की गई है। और ये बताया जा रहा है कि जहर पिलाने से पहले महिला ने
पूरे घर में प्रमुख जो सामान थे उन सब को आग के हवाले कर दिया। अपनी मोबाइल जो थी उसे तोड़ दिया। घटना के समय बच्चियों और उसकी माता के अलावा घर पर कोई नहीं था। पति नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में नौकरी करता था। सूचना मिलने के बाद आज सुबह ही वो यहाँ पर पहुँचा है। साथ ही परिवार के ससुर और सास तथा अन्य लोग जो थे वे अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गए थे। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कीटनाशक पिलाने से मौत तो हुई है, लेकिन किन कारणों से कीटनाशक पिया गया ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। पपन पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही टावर लोकेशन, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य बयान लेकर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कैलाश लालवानी, पंजाब केसरी, शहडोल।